तो अब बेसिकली होता क्या है कि हम गाड़ी को जब ज़्यादा शॉर्ट ट्रिप्स पे चलाते हैं तो उस केस में भी जो पर्टिकुलेट है वो छोटे छोटे इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिल्टर को चोक कर देते हैं। ये होता है सबसे पहला रीज़न जो मेरी गाड़ी के केस में हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत कम चलती है, 1-2 किलोमीटर ही चल पाती है डेली, बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है, जिम वगैरह जाना और ये सब करना हुआ। दूसरा है लो क्वालिटी का डीजल यूज़ करना। अब जाहिर सी बात है डीजल की क्वालिटी पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, कौन सा पेट्रोल पंप क्या बेच रहा है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। अब इसका रीज़न मेरी गाड़ी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तीसरा जो रीज़न होता है वो है गलत ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ करना, जो मेरी गाड़ी में केस नहीं, क्योंकि पहली सर्विस हुई है, ऑलरेडी टाटा वालों ने ही इंजन ऑयल डाल के दिया था, तो मैंने कोई टॉपअप वगैरह करवाया नहीं है, तो ये केस मेरे में लागू नहीं होता है। चौथा जो रीज़न होता है वो एग्जॉस्ट सिस्टम या टर्बोचार्जर में कोई इशू हो तो ये प्रॉब्लम आती है। तो वो भी मेरी गाड़ी में ऐसी कोई सच इशू नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी ऑलरेडी न्यू है और काफ़ी कम चली हुई है और ओवरऑल डिसेंट चल रही है, तो कोई इस तरह का भी इशू नहीं है। और पांचवा रीज़न है रीजनरेशन प्रोसेस का फेल होना। डीजल गाड़ियों में एक्टिव रीजनरेशन और पैसिव रीजनरेशन नाम की प्रोसेस होती है जो डीपीएफ को क्लीन करती है। अब देखो, अब अगर कोई सेंसर या सिस्टम का इशू आ जाए तो उस केस में भी डीपीएफ रीजनरेशन के लिए आपको एरर आएगा ही आएगा।